पेपर देख रहे थे। आज 7वां पेपर देखेंगे जो 10/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, आज उससे संबंधित सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप इसके PDF लेना चाहते हैं, इस 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 30 शिफ्ट के क्वेश्चन जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर, कोण A का समद्विभाजक आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है यदि और BD 6 सेंटीमीटर हो और DC 7.5 सेंटीमीटर हो तो AC का मान क्या होगा। देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC है, ठीक, त्रिभुज ABC में AB का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण A का समद्विभाजक, यहाँ से एक को रेखा गिराया गया है जिसका नाम दिया गया है D, जो कि आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है। BD की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक, CD की लंबाई दिया गया है 7.5। ठीक है, तो पूछा है AC का है, ये वाला हाइट पूछा है, AC का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फार्मूला जो यूज होगा, त्रिकोण के समद्विभाजक प्रमेय जो होता है वो फार्मूला देखेंगे क्या होता है। हो जाएगा AB बटे AC बराबर क्या हो जाएगा BD बटे DC। सबका वैल्यू बैठा देंगे। AB का वैल्यू कितना है 8, AC का निकालना ही है AC, इधर क्या हो जाएगा BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, DC का कितना दिया गया है 7.5। यहाँ से सबको कटा देंगे, ये 4 कटेगा, 4 2 से 4 बार में, ये 3 से कटेगा 2.5 टाइम में। अब AC का वैल्यू निकल जाएगा 2.5 × 4 करेंगे, 2.5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। किचन में जो लगाया गया ग्रेनाइट पत्थर उसका रंग पूछा गया है। कथन कर रहा है ग्रेनाइट का रंग दीवार के रंग का है। ये कोई बात नहीं हुआ, हम पूछ रहे हैं ग्रेनाइट का रंग तो ये बता रहा है दीवार का रंग मुझे पता नहीं है, तो पहला गलत है। ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला होता है। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि चमकीला, वो रंग पूछ रहा है, तो चमकीला से रंग का पता नहीं चलता है। तो यहाँ दोनों में से कोई एक फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में शब्दों के निम्नलिखित व्यवस्था में वाट के स्थापित करने के लिए उपयुक्त यदि दिए गए शब्द का उपक्रम में है तो क्रम में वे शब्द में दिखाई देगा। इसको सजाना है अल्फ़ाबेट में, यानी कि शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, तो शब्दकोश में पहला कौन आएगा, सेकेंड कौन आएगा। ठीक है, तो इसी तरह सजाना है। तो क्या पूछता है कि उस शब्द क्रम में जिस क्रम में वे शब्दकोश हैं दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा, सबसे पहले आएगा AB, सबसे पहले आएगा 3 आएगा, 3 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा A आ जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद 4 आ जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्या कहते हैं 1 नंबर में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगा 2। तो अगर इसको सीरीज में सजाएंगे तो क्या होगा 4 3 4 1 2। तो यानी सबसे लास्ट पूछा है तो लास्ट में क्या होगा ए वाला होगा, तो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। ठीक है,
कहता है कि इसे गर्म करने से कौन सा कार्बन निकलता है, तो अमोनिया। देख सकते हैं कैसे निकलता है, NH4 प्लस NO3, ठीक है, क्या बनाता है इसको, N2O प्लस 2H2O, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है, अमोनिया। क्या क्या निकला, तो NO2 और HO2 निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन किया है। यह मुंबई से किस स्थान पे चलेगा, तो हाल ही में बोला गया तो 2018 के क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार बोला गया, अभी के अनुसार नहीं, ठीक है। तो ये हैदराबाद नहीं होगा, बेंगलोर नहीं होगा, नई दिल्ली नहीं होगा, तो बम्बई से के लिए चला है, यानी कि अहमदाबाद और मुंबई के लिए, ठीक है। अगर इसकी बात करें कब ये योजना बनाई गई थी, तो ये 2017 में इसका काम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। वर्तमान उस समय के जो थे जापान के प्रधान शिंजो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अगर देखा जाए तो यह दोनों स्पीड यानी मुंबई और हैदराबाद की दूरी देखा जाए, मुंबई और अहमदाबाद की दूरी देखा जाए तो ये 508 किलोमीटर है। इसके बीच ट्रेन दौड़ने वाली है 508 किलोमीटर बीच। ये भारत का पहला बुलेट ट्रेन होगा, ठीक है। अगर बुलेट ट्रेन की बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले कब चला था, 1964 में। कहाँ चला था, टोक्यो जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े, तय करें कि दिए गए तर्क में कौन सा तर्क सही है। हाइड्रोजन एक सिलेंडर है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एक सिलेंडर है, ठीक। हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में। हाइड्रोजन दोनों स्थिति में रह सकता है, तरल में भी और गैसीय में भी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या तो ये दोनों में से कोई एक स्थिति में रह सकता है। अगला क्वेश्चन, वाहन की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सी होती है। वाहन का जो हेडलाइट होता है उसमें प्रयुक्त दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। समतल दर्पण नहीं होता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो वाहन के पीछे की दृश्य देखने के लिए लगाया जाता है, ड्राइवर के साइड में, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि वो पीछे का देख सके, ठीक है। समतल उत्तल दर्पण ये नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। पश्चिम यहाँ से जैसे निकलता है तो पश्चिम कितना 100 मीटर चलता है, ठीक चलता है। गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं ऊपर की ओर मुड़ेगा। पुनः कितना चलता है, 100 मीटर चलता है, ठीक चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं किधर हो जाएगा, इधर। फिर इधर मुड़ के कितना चलता है, 50 मीटर, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु के सापेक्ष वह किस दिशा में है, ठीक है। यहाँ अभी पहुँच गया है और यहाँ के तुलना में पूछ रहा है। हम लोग यहाँ से जानते हैं कि डायरेक्शन, ठीक है। ए नॉर्थ हो गया, ए साउथ हो गया, ए ईस्ट हो गया, ए वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसके तुलना में यहाँ क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, ठीक है। उत्तर पश्चिम, राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। कह रहा है कि 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर इतना होता है। अब कहता है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 0, ठीक है। पॉइंट देंगे तो 2 0 हो गया, ठीक। फिर भी नहीं जाएगा और 1 0 दे दो, ठीक है। अब जाएगा, कितना बार में गया, 1 बार में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 0.001, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0.001। अगला क्वेश्चन है, WASP स्टाइनहार्ट को @ %Z के रूप में लिखा गया है।
हार्ड टू बी डील को लिखा गया है Z65 के रूप में, तो है लॉन्ग टाइम को लिखा गया है 896 के रूप में कोडिट किया गया है। तो हार्ड को किस तरह कोडिट किया जाएगा, तो पहले सबको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको अगर ARZ कहा गया है, हार्ड जहाँ जहाँ है हार्ड को देख लेंगे, एक हार्ड यहाँ पे है, एक हार्ड यहाँ पे, ठीक है। अब इसका कोड देख लेंगे, तो क्या है %% और Z है, इसका कोड क्या है Z65। हार्ड दोनों में मिल गया, Z भी दोनों में मिल गया, तो हार्ड का कोड क्या होगा, हार्ड का कोड क्या होगा Z, राइट आंसर क्या हो जाएगा Z, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में कुछ छात्रों के अनुसार जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं, ठीक है। फुटबॉल हो गया ये खेलता है, कबड्डी ऊपर वाले खेलते हैं और क्रिकेट नीचे। तो कह रहा है क्या, जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता हूँ लेकिन कबड्डी नहीं खेलता हूँ, ठीक है। तो भी जो है फुटबॉल और कबड्डी दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन भी कबड्डी नहीं खेलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन गर्म करने पर पानी के अणुओं गहरे समुद्र तप्त करदाताओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान पर भी निवास कर सकता है। तो जीवाणु, बैक्टीरिया क्या है, वो जीवाणु है, वो किसी भी वातावरण कितना भी ठंड हो गर्म हो वो आसानी से रह जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, रिहान विहान की माँ है, रिहान क्या है, क्या कर रहा है, रिहान विहान की माँ, विहान की माँ है, इसका कोई माँ है, ठीक। माँ के पिता, इसका कोई पिता है, पिता के एकलौती बेटा है, इसके माँ का एकलौता बेटा कौन है, रिहान है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, रिहान किस प्रकार विहान से संबंधित है, ये दोनों आपस में किस तरह से, कहता है विहान की माँ के पिता का जो एकलौता बेटा है रिहान, तो इस किसके कैसे संबंधित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो एक यानी कि इसके जो पिता हैं, तो इसके जो पिता हैं रिहान के, तो इस विहान के कौन लगेगा, मामा, तो मामा के बेटा कौन हो जाएगा, मैं मेरा भाई या बहन, ठीक है। मैं मेरा फुफेरा जो भी हो, तो राइट आंसर हो जाएगा चचेरा, मैं मेरा मौसेरा फुफेरा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, x441 डिवाइडेड बाय 11। देखिए हिंदी में सिर्फ 11 लिखा है, लेकिन इंग्लिश पढ़िए बाय डिवाइडेड बाय 11 किया, अगर हिंदी पढ़िएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहता है कि x का वैल्यू क्या रखे कि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन रख के चेक करेंगे, ठीक है। एक बार 5 रखेंगे तो नहीं जाएगा, 4 रखेंगे तो नहीं जाएगा, अगर x के जगह में 3 रख देते हैं, 3411 डिवाइडेड बाय 11 तो कट जाएगा, 3 टाइम में गया 33 बचा 1, तो 1 बचा, तो एक बार में कितना गया 11, ठीक है। बचा कितना, फिर 1 बचेगा, तो फिर कितना बार में चला जाएगा, एक बार में, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण बाईं ओर दी गई है संख्याओं के बीच क्रमिक रूप से रखे जाने वाले गणितीय चिन्ह का उपयोग संयोजन चुनें ताकि इसका मान बायां दायां बराबर हो जाए। ये जो वैल्यू दिया गया है 5035 इक्वल टू 20, तो कह रहा है इस सब के बीच कोई ना कोई प्लस माइनस चिन्ह दर्शाना है, उसके बाद लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो जाए, ठीक है। तो कुछ भी जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार रखेंगे, ठीक है। पहले माइनस रखते हैं, दूसरे में प्लस, तीसरे में इंटू, ठीक है। इक्वल टू 20 होना चाहिए, 5 तिया 15, 15 प्लस कितना हो गया 5, 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 20 ही होगा, इधर भी 20, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, इसे ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द बिलो एपी, ठीक है।
तो अगर हम देखें तो 9 का दोनों के बीच अंतर है, ठीक है, 9 का अंतर है। ऐसे भी नेगेटिव निकाल सकते हैं, 100 से ज़्यादा चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हम इसके देखेंगे फार्मूला से। फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a जो है इसका प्रथम पद होता है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 129। n जो है इसका टर्म दिया हुआ है कितना, 16वां टर्म पूछ रहा है, ठीक, -1। d जो होता है ये बीच के डिफरेंस 129 माइनस 120, इसके बीच के डिफरेंस को d कहते हैं, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 129 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 129 प्लस 129 है, यह कितना हो जाएगा -15, 16 माइनस 1 15 इंटू हो जाएगा क्या, ठीक है, इंटू हो जाएगा 9, ठीक है। इसको अगर n कहते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। फार्मूला होता है a प्लस 1 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी होता है, क्या होता है, इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 129 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू नहीं दिया है, n का मान पता नहीं निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 9। तो क्या हो गया 129 प्लस 9n माइनस 9, ठीक है। तो 9n बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 138, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 138/9। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15.33 लग